Hello students, today we have discussed next plant group gymnosperms. Before we started this lecture, we have already discussed algae, bryophytes, pteridophytes and the next topic is gymnosperms. As you know, gymnosperms are the most ancient seed plants originated 265 million year ago. जिम्नोस्पर्म जो है आपके प्राचीन सीड प्लांट्स हैं, लगभग 265 मिलियन ईयर्स एगो में इनका ओरिजिन हुआ था और ये जुरासिक पीरियड में डोमिनेंट हैं। जुरासिक पीरियड में इनकी प्लांट की जो संख्या थी बहुत ही ज़्यादा थी। जो टर्म जिम्नोस्पर्म है सबसे पहले कॉइन किया था एक साइंटिस्ट हैं आपके थ्रियोफ्रेस्टस ने। लगभग इसकी 70 जनरा और लगभग 725 स्पीसीज अभी तक रिपोर्ट की गई थी। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है जिम्नोस्पर्म का वह दिया था आपका C.J. चैम्बरलियन ने 1934 में। अधिकतर देखेंगे जितने भी जिम्नोस्पर्म प्लांट होते हैं ये आपके ईवरग्रीन होते हैं। ईवरग्रीन्स मीन्स हमेशा हरे भरे होते हैं। पेरेनियल मीन्स बहुवर्षीय होते हैं। ओडी ट्री या श्रब, या तो ये ट्री होते हैं या तो ये आपके श्रब होंगे। जिम्नोस्पर्म्स आर मेड अप ऑफ टू ग्रीक वर्ड्स। जिम्नॉस मीन्स होता है नेकेड, स्पर्मा मीन्स होता है सीड, यानी ऐसे प्लांट्स जिसके सीड्स आपके क्या हो, नेकेड हो, इन विच ओब्यूल्स आर नॉट इनक्लोज्ड बाय एनी ओवरी वाल, मतलब ओवरील्स जो होगी आपकी किसी भी ओवरी वाल से सराउंडेड नहीं होती है और वह कैसी होती है, एक्सपोज होती है। चाहे वह आपका बिफोर फर्टिलाइजेशन हो चाहे आपका आफ्टर फर्टिलाइजेशन हो, यानी जो सीड्स जो डेवलप होगा पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बाद वह आपका कवर्ड नहीं होता है। कैसा होता है, नेकेड होता है। दे आर नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स प्रोड्यूसिंग नेकेड सीड्स। इसमें देखेंगे तो जो भी आपके इसके वेस्कुलर टिश्यू हैं, वेस्कुलर टिश्यू में आपके जाइलम होंगे और आपके फ्लोएम होंगे। जाइलम में आपके ट्रैकिड्स पाए जाएंगे जबकि वेसल्स आपका अब्सेंट होता है। फ्लोएम के केस में देखेंगे तो वहाँ पर आपका सीव सेल्स प्रेजेंट होता है, कंपेनियन सेल्स आपके अब्सेंट होते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कि जो आपका जिम्नोस्पर्मस रेड वुड ट्री है सिकोया, ये आपका सबसे टॉलेस्ट ट्री स्पीसीज है। सबसे आपसे कहा जाए कि जो मोस्ट टॉलेस्ट ट्री प्लांट है वो आपका जिम्नोस्पर्म में सिकोया होता है। जो प्लांट्स होंगे जिम्नोस्पर्म के, वह जिम्नोस्पर्म के प्लांट्स बॉडी हमेशा कैसी होगी, स्पोरोफिटिक होगी, यानी वह रूट, स्टेम और लीफ में बटी होती है। वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे रूट्स की। तो आप यहाँ पर देखोगे कि दो तरह की रूट्स पाई जाती हैं। एक आपका नॉर्मल रूट्स होता है और एक आपका कुछ स्पेशल टाइप की रूट्स पाई जाती हैं जिसको हम बोलते हैं कोलराइड रूट्स। ये कोलराइड रूट्स आपके साइकस में पाए जाते हैं और इस कोलराइड रूट्स में आप देखेंगे कुछ आपके ब्लू ग्रीन एल्गी पाए जाते हैं जो कि सिम्बियोटिक एसोसिएशन शो करते हैं और नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। इसके अलावा एक और प्लांट है आपका पाइनस। पाइनस के केस में आप देखेंगे तो पाइनस में आपका इंडोफिटिक फंजाई होता है, माइकोराइजा, उसके साथ एसोसिएशन होता है। जनरली देखेंगे तो पाइनस का प्लांट होता है उसके रूट्स में रूट हेयर अब्सेंट होते हैं, तो वाटर और मिनरल का एब्जॉर्प्शन रूट हेयर के द्वारा होता है, लेकिन वह हो नहीं पाता है, तो इसके लिए वहाँ पर माइकोराइजल कॉलोनी होती है जो कि उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्टेम्स की। तो जो भी जिम्नोस्पर्मिक स्टेम्स होते हैं ये हमेशा आपके कैसे होंगे, इरेक्ट होते हैं, एरियल होंगे, सॉलिड होंगे और आपके सिलेंड्रिकल होते हैं। साइकस के केस में देखोगे तो स्टेम आपका अनब्रांच होता है, जबकि पाइनस के केस में देखेंगे आपका स्टेम जो होता है ब्रांच होता है। कभी कभी आप देखेंगे कि जो पाइनस हुआ, जो साइकस है, साइकस की जब लीफ आपकी गिरती है तो वहाँ पर आपका एक स्कार छोड़ देती है जिसको बोलते हैं हम लीफ स्कार, जो कि स्टेम पे आपको दिखता है, जिसके आधार पर हम उसके एज का कैलकुलेशन कर लेते हैं। लीव्स की बात करें तो जो जिम्नोस्पर्मस प्लांट्स की लीव्स होती है वह आपकी डाईमार्फिक होती है। डाईमार्फिक मतलब क्या, दो डिफरेंट मॉर्फोलॉजी की आपकी लीफ पाई जाती है, यानी दो तरह की लीफ पाई जाती है। एक आपका होता है फोलिएज लीव्स और एक होता है आपका स्केली लीव्स। फोलिएज लीव्स जो होती हैं आपकी सिंपल्स होती हैं, निडल लाइक होती हैं या आपकी पिनेटली कंपाउंड्स होती हैं। ये आपकी ग्रीन कलर की होती हैं और इनका काम क्या होता है, फोटोसिंथेसिस करना और उस प्रोसेस के द्वारा फूड का फॉर्मेशन करना।
जबकि स्केली लिप्स जो होती हैं आपकी स्मॉल होती हैं, मेम्ब्रेनस होती हैं और ब्राउन होती हैं। और इनका काम क्या होता है, बेसिकली जो भी आपके यंग ग्रोइंग पार्ट्स हैं उन यंग ग्रोइंग पार्ट्स को प्रोटेक्ट करने का काम स्केली लिप्स के द्वारा होता है। इसके अलावा देखेंगे तो जो भी आपके जिम्नोस्पर्म्स हैं, जिम्नोस्पर्म्स आपके कैसे होते हैं, हेट्रोस्पोरस होते हैं। हेट्रोस्पोरस मीन्स, हेट्रो मीन्स डिफरेंट, स्पोर यानी दो डिफरेंट टाइप के स्पोर्स पाए जाते हैं, डेट इज द माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर। ये जो भी आपके माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर होंगे ये आपके हैप्लॉइड होते हैं, यानी इसमें क्रोमोसोम का नंबर आपका हाफ होता है। यानी दो तरह के आपके स्पोर प्रोड्यूस होते हैं स्पोरेंजिया में। अगर जिस स्पोरेंजिया में आपके माइक्रोस्पोर प्रोड्यूस हो रहे हैं उसको बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया, और जिस स्पोर में आपके मेगास्पोर प्रोड्यूस हो रहे हैं उसको बोलते हैं हम मेगास्पोरेंजिया। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जो आपके माइक्रोस्पोरेंजिया हैं वह बांड करेंगे किसी लीफ लाइक स्ट्रक्चर पे, और उस लीफ लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम माइक्रोस्पोरोफिल। यदि उस लीफ लाइक स्ट्रक्चर पे माइक्रोस्पोरेंजियम बियर कर रहा है तो उसको बोलेंगे माइक्रोस्पोरोफिल, अगर मेगास्पोरेंजियम बियर कर रहा है तो उसको बोलेंगे मेगास्पोरोफिल। और ये जो आपके माइक्रोस्पोरोफिल या मेगास्पोरोफिल है वह एक एक्सिस के क्या होता है कि सराउंडेड होते हैं, एक एक्सिस पे आपके कम्पैक्टली अरेंज होते हैं, और कम्पैक्टली अरेंज होकर के वह आपका कोन का फॉर्मेशन करते हैं, या उसी को हम बोलते हैं स्ट्रोबिलाई। अब जो स्ट्रोबिलाई बियर करता है माइक्रोस्पोरोफिल्स एंड माइक्रोस्पोरेंजिया उसको हम बोलते हैं मेल स्ट्रोबिलाई, या उसको हम बोलते हैं मेल कोन। जो माइक्रोस्पोर है वह डेवलप करता है आपका मेल गैमेटोफिटिक जनरेशन, और वह आपका रिड्यूस हो जाता है, यानी वहाँ पर आपका रिडक्शन डिवीजन होता है, और उसमें जो नंबर ऑफ सेल्स होते हैं वह नंबर ऑफ सेल्स आपके लिमिटेड होते हैं। और इसी रिड्यूस गैमेटोफाइट को हम बोलते हैं पॉलन ग्रेन। और जो पॉलन ग्रेन का डेवलपमेंट होगा वह पॉलन ग्रेन का डेवलपमेंट जो होता है आपका माइक्रोस्पोरेंजिया के ही अंदर होता है। वह कोन जो कोन बियर करते हैं आपके मेगास्पोरोफिल्स विथ ओब्यूल्स आर कॉल्ड एज फीमेल स्ट्रोबिलाई और फीमेल कोन। यानी वह कोन जो कि आपके मेगास्पोरोफिल विथ ओब्यूल्स बियर करते हैं उसको बोलते हैं फीमेल कोन। जो भी आपके मेल या फीमेल कोन है वह आपके सेम ट्री पे बियर कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल पाइनस, या दो डिफरेंट ट्री पे बियर कर सकते हैं जैसे आपके साइकस। यानी वह जिम्नोस्पर्म प्लांट्स आपके मोनोइसियस भी हो सकते हैं और आपके डायोइसियस भी हो सकते हैं। मोनोइसियस मीन्स क्या होगा कि मेल और फीमेल कोन आपके एक ही प्लांट पे पाए जाएं तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं मोनोइसियस। और जब मेल और फीमेल प्लांट्स अलग अलग पाए जाएं तो उसको हम बोलते हैं डायोइसियस। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स इन दिस जिम्नोस्पर्म्स, जो ओब्यूल्स होगा इनसाइड द ओब्यूल्स आपके मेगा स्पोर मदर सेल्स होंगे, और वह डिफ्रेंशिएट करके आपका न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करते हैं, और वह न्यूक्लियस जो होता है आपका न्यूट्रिटिव टिश्यू होता है जो कि ओब्यूल्स में एज ए न्यूट्रिशन का काम करता है। इन दिस स्लाइड्स वी सी द डायग्राम ऑफ जिम्नोस्पर्म्स लाइफ साइकिल। In these slides, we see the diagram of gymnosperm cycle. In this, in the center आप देख रहेंगे that phase are the secondary, या that is the ये स्पोरोफिटिक प्लांट्स है। स्पोरोफिटिक प्लांट्स यानी ये आपका रूट स्टेम लीफ में बटा होगा। यह आपका दिख रहा है फीमेल कोन, या और ये आपका दिख रहा है मेल कोन। अब क्या होगा कि फीमेल कोन में आप देखेंगे एक हम उसको एक लीफ को लेते हैं तो वह लीफ आपकी कहलाएगी मेगास्पोरोफिल, और उस मेगास्पोरोफिल में आपके क्या होंगे मेगास्पोरेंजियम होंगे। मेगास्पोरेंजियम में आपका मियोसिस होगा, और मियोसिस होने के बाद आपके 4 मेगास्पोर का फॉर्मेशन होता है। अब इस आउट ऑफ 4 मेगास्पोर्स में से देखेंगे तो केवल आपके 3 जो होंगे नॉन फंक्शनल होते हैं, केवल एक ही आपका फंक्शनल मेगास्पोर होता है। और फिर उस फंक्शनल मेगास्पोर में आपके माइटोसिस होते हैं। माइटोसिस होने के बाद फिर वह आपका मेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करता है। इनसाइड द मेल गैमेटोफाइट्स आपके जो आपके सेक्स सेल हैं आर्चिगोनियम, उस आर्चिगोनियम का डेवलपमेंट होता है, और आर्चिगोनियम में आपका एक का फॉर्मेशन होता है। सिमिलरली जो आपका माइक्रोस्पोरोफिल है वह माइक्रोस्पोरोफिल उस पर आपके क्या बियर होंगे माइक्रोस्पोरेंजियम बियर होगा। माइक्रोस्पोरेंजियम में भी मियोसिस होगा,
तो आपके 4 माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होगा। फिर उस माइक्रोस्पोर से फिर आपका माइटोसिस होगा, फिर वो आपका मेल गैमेटोफाइट यानी पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन करेगा। और ये पॉलन ग्रेन आपके पॉलिनेशन के थ्रू, चाहे वो आपका एयर के थ्रू हो, अधिकतर जो जिम्नोस्पर्म में पॉलिनेशन होता है आपका एनिमोफिली टाइप होता है, और वह पॉलन ग्रेन आता है और आपके आर्चिगोनियम में एक से फ्यूज करके आपके डिप्लॉयड जाइगोट का फॉर्मेशन करता है, और फिर फर्दर जाइगोट डेवलप करके फिर एम्ब्रियो बनाएगा, और एम्ब्रियो डेवलप करके फिर फर्दर स्पोरोफाइट्स का फॉर्मेशन करता है। तो इस तरह से आपकी जिम्नोस्पर्म की लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है। इन दिस स्लाइड्स वी सी द हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। यहाँ पर इस डायग्राम में आपको दोनों फेज दिखाया गया है, स्पोरोफिटिक फेज और गैमेटोफिटिक फेज। जो स्पोरोफिटिक फेज होगी वह आपकी डिप्लॉयड फेज होती है, वह आपकी डोमिनेंट होगी और इंडिपेंडेंट होती है, जबकि जो गैमेटोफिटिक फेज होती है वह आपकी हैप्लॉयड होगा, रिसेसिव होता है, और वह डिपेंडेंट होता है किसके ऊपर, गैमेटोफाइट के ऊपर। इस स्लाइड्स में आप देख रहे हो कि किस तरह से आपका डेवलपमेंट हुआ है, कि मतलब जो भी आपका स्पोरोफाइट्स है, स्पोरोफाइट से आपके पॉलन ग्रेन होंगे, पॉलन ग्रेन से फिर आपका उससे ओब्यूल का फॉर्मेशन होगा, एग और पॉलन ग्रेन फ्यूज करके आपके जाइगोट बनाएंगे, मियोसिस होगा, स्पोर बनेंगे, माइक्रोस्पोर और मेगा स्पोर, ये दोनों फ्यूज करके जाइगोट बनाएंगे, जाइगोट फिर फर्दर डेवलप करके आपका फिर एम्ब्रियो बनाएगा, और एम्ब्रियो डेवलप करके फिर आपका सीड्स बनेगा। इस तरह से इनकी लाइफ साइकिल चलती रहती है। अब यहाँ पर इस स्लाइड्स में आप देखेंगे दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ ओब्यूल्स। ओब्यूल्स जो होते हैं आपके फीमेल गैमेटोफाइट होंगे, और ये ओब्यूल्स आपके अधिकतर कैसे होंगे जिम्नोस्पर्म में, यूनिटेगमिक होते हैं, मतलब एक ही वाल से सराउंडेड होता है। अपर रीजन जो होता है वह अपर रीजन में आपकी स्पेस दिखते हैं, दैट रीजन आर नोन एज माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल में आप देखेंगे तो वहाँ से ही आपके जो पॉलन ग्रेन होते हैं वह पॉलन ग्रेन आपके इंटर करते हैं। फिर आपका पॉलन चैम्बर होगा, पॉलन चैम्बर के बाद फिर आपका न्यूट्रिटिव टिश्यू होगा, डेट इज द न्यूसिलस। न्यूसिलस के अंदर आप देखेंगे आर्चिगोनियम होगा, और आर्चिगोनियम में ही आपका एग का फॉर्मेशन होता है। यानी जो आपका न्यूसिलस होगा या मेगास्पोरेंजिया होगा, यह आपका प्रोटेक्टेड होता है किसके द्वारा, इन्वेलप के द्वारा, और उस कंपोजिट स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं ओब्यूल्स। जो भी आपके ओब्यूल्स मेगास्पोर मदर सेल हैं वो आपके मियोटिकली डिवाइड करते हैं और आपके 4 मेगास्पोर का फॉर्मेशन करते हैं। आउट ऑफ 4 मेगास्पोर ओनली 1 मेगास्पोर आपका फंक्शनल होता है, और वह डेवलप करके आपका फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करता है। और उस फीमेल गैमेटोफाइट्स में आपके 2 या 2 से अधिक आपके आर्चिगोनिया का फॉर्मेशन होता है। उसी आर्चिगोनिया में आपके सेक्स आर्गन का फॉर्मेशन होगा। जो भी आपके फीमेल गैमेटोफाइट्स हैं वह फीमेल गैमेटोफाइट आपके जो होंगे मेगास्पोरेंजियम के अंतर्गत उसी में आपके रहते हैं। यानी जो यहाँ पर सेक्स आर्गन होगा ओब्यूल्स के अंदर वो आपका आर्चिगोनिया होगा। आर्चिगोनिया का स्ट्रक्चर आप जनरली जान रहे हैं, ये आपका फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, और इसी के अंदर आपके एग सेल्स पाए जाते हैं। जो पॉलन ग्रेन होगा वह पॉलन ग्रेन रिलीज होता है आपका माइक्रोस्पोरेंजियम से। फिर पॉलिनेशन होगा जिम्नोस्पर्म में, तो जिम्नोस्पर्म में पॉलिनेशन जैसा कि पहले भी आपको बताया गया कि जो जिम्नोस्पर्म में पॉलिनेशन होता है आपका एनिमोफिलस होता है, यानी विंड पॉलिनेशन के द्वारा होता है। पॉलन ग्रेन जो होते हैं आपके कांटेक्ट करते हैं ओब्यूल्स के, और देन पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है। पॉलन ट्यूब आपका कैरी करता है मेल गैमेट्स, और वह फिर वो आपका मूव करके आर्चिगोनिया की तरफ जाता है, जहाँ पर आपके ओब्यूल्स में उस पॉलन ग्रेन का आपका डिस्चार्ज होता है, और डिस्चार्ज होने के बाद आपका फ्यूजन होता है, और फ्यूजन होने के बाद आपका जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। यानी जो पॉलन ग्रेन होगा इस माइक्रोपाइल के थ्रू आपका इंटर करेगा। इंटर करने के बाद फिर वह आर्चिगोनिया में एक सेल होगा, उस एक से जाकर के आपका पॉलन ग्रेन फ्यूज करेगा, और फ्यूज करने के बाद फिर आपका जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, और जाइगोट फर्दर डेवलप करके आपका फिर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करता है, और एम्ब्रियो फिर फर्दर डेवलप होकर के आपका सीड का फॉर्मेशन करता है। इस तरह से आपकी इसकी लाइफ साइकिल चलती है। अब यहाँ पर देखिए जो फर्टिलाइजेशन होता है वो आपका डायरेक्ट होता है, यानी जो पॉलन ग्रेन होंगे वो आपके डायरेक्टली रिसीव कर होते हैं पॉलन चैम्बर में ओब्यूल के। अब यहाँ पर जो फर्टिलाइजेशन हो रहा है वो आपका पॉलन ट्यूब के द्वारा अचीव किया जा रहा है, तो ऐसे प्रोसेस को बोलते हैं साइफनोगेमी। जहाँ पर आपका फर्टिलाइजेशन पॉलन ट्यूब के द्वारा हो तो उसको हम बोलते हैं क्या, साइफनोगेमी। इसके अलावा एक और वर्ड है जूडोगेमी। जूडोगेमी में जो फर्टिलाइजेशन होगा वहाँ पर आपका पॉलन ट्यूब नहीं होता, मतलब पॉलन ट्यूब के थ्रू फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, तो उसको हम बोलते हैं
जूडोगैमी। तो इस तरह से आपकी ये पूरी की पूरी जिम्नोस्पर्म की एक जनरली एक थोड़ी सी समरी आपको कंप्लीट होती है। जिम्नोस्पर्म को फिर फर्दर डिवाइड किया गया है साइकेडोप्सिडा में, कोनिफेराप्सिडा में और निटोप्सिडा में। साइकोप्सिडा में आपके साइकस आते हैं, जैमिया है। कोनिफेराप्सिडा में आपके पाइनस हैं, सिकोया है। सिकोया एज यू नो दैट इज द टॉलेस्ट ट्री ऑफ जिम्नोस्पर्म। निटोप्सिडा में आपके नीटम है, इफेड्रा हैं। तो ये सारे आपके क्लासिफिकेशन है जिम्नोस्पर्म के। थैंक यू।